दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीलुकअप के साथ ऑफसेट और इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करके आप वीवीए की तरह काम कैसे ले सकते हैं, आपको बताने वाले हैं। अगर आपको सारी चीज़ें डेप्थ में पता हो ना तो आप विदाउट वीवीए सारी चीज़ें ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। पहले आपको कुछ सैंपल दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास साउथ का 2-3 शीट है, ईस्ट है, साउथ है, मान लो मल्टीपल बहुत सारे शीट है। अब यहाँ मेरे पास ऑटोमेटिक डेटा फेच करके आपको लेकर आना है। तो यहाँ देखो मैंने साउथ सेलेक्ट किया तो साउथ डेटा से इनका सेल आ रहा है ये इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में, यानी यहाँ से राइट। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ईस्ट तो ईस्ट वाले सीट से आप देखो फेच होके आ रहा है 21102। अगर आप देखोगे तो इसका 16753 राइट। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, मान लो कल को यहाँ एक नया कॉलम ऐड हुआ तो आपने तो फॉर्मूले में रेफरेंस यहाँ तक ही लिया होगा। तो यहाँ अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, फिर भी देखना हमारा मान लो ग्रेड ऐड हुआ, ये ग्रेड मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ईस्ट में मान लो ऐड हो गया ग्रेड राइट। तो यहाँ पे तो मैंने ग्रेड कुछ भी नहीं, अब मैं यहाँ पे तो रेफरेंस मैंने लिया नहीं होगा वीलुकअप में, तो अब मैं ग्रेड यहाँ पे लिखूंगा। आप देखो ग्रेड की वैल्यू आ जाए, पूरी तरह से डायनेमिक है, यानी नीचे भी डेटा आए चाहे जितना ऑटोमेटिक फेच होगा, चाहे इधर जितने कॉलम आए ऑटोमेटिक फेच होने वाला है। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं राइट। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ राइट। सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, क्योंकि लुकअप करना है। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी A4 में मेरी लुकअप वैल्यू है, तो A4 मेरी लुकअप वैल्यू हो गई। अब होगा टेबल अरे डायनेमिक होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे सिलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी कॉलम आए तो भी आए, और जो अगर शीट चेंज करें तो शीट भी ले, साउथ करें तो साउथ से जाके ले। अगर मैं यहाँ पे मान लो ये अरे ईस्ट में जाके चेंज कर दिया, यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया अरे, तो साउथ करूँगा तो साउथ से तो लेगा नहीं। तब यहाँ पे इसके लिए होता है फॉर्मूला इनडायरेक्ट, आप डायरेक्टली इसमें कोई भी चीज़ें नहीं सेलेक्ट कर सकते, इनडायरेक्ट आपको रेफरेंस देना होगा। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला हम किस में लेंगे, ऑफसेट के अंदर लेंगे, क्योंकि हमें डायनेमिक बनाना है रेंज को राइट। ऑफसेट इनडायरेक्ट के अंदर एड्रेस फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफसेट से आपको बता रहे हैं जिससे जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ऑफसेट के अंदर रेफरेंस कहाँ से ले, रेफरेंस यार यहाँ जाके ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन इसको डायनेमिक बनाना है। ईस्ट अगर यहाँ पे साउथ लिखे तो साउथ का रेफरेंस जाके ले ले यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑफसेट लिया, ऑफसेट के अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन, अब इनडायरेक्ट के अंदर रेफरेंस टेक्स्ट में इसे सेलेक्ट कर लिया, यानी शीट एंड के साथ डबल कोट में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि जब भी फॉर्मूले में आप दूसरे शीट पे जाओगे तो देखना कुछ इस टाइप से आएगा। ये देखो मैं यहाँ पे करता हूँ ये जो मेरा सीट है आप देखोगे F9 प्रेस करूँगा, देखो ईस्ट ऐसे, जब भी आप कोई फॉर्मूले में वीलुकअप में जाके अरे का पार्ट लोगे तो देखना इस टाइप से ईस्ट तो ये आने लगेगा, आगे रेफरेंस होगा। तो इनडायरेक्ट फंक्शन का मैंने यूज़ कर दिया कि भैया जब भी मैं यहाँ पे ईस्ट लिखूँ तो ईस्ट का आ जाए, अगर मैं यहाँ पे साउथ लिखूँ तो साउथ आ जाए, क्योंकि रेफरेंस मैंने C1 का लिया है ठीक है। एंड डबल कोट में A, क्योंकि इनडायरेक्ट के अंदर हमेशा टेक्स्ट में हमें रेफरेंस लेना होता है, इसलिए डबल कोट लगा रहे हैं। तो A क्यों लिया, A1 लेंगे क्योंकि हमेशा हमारा A1 से ही स्टार्ट होगा। जैसे ये है, एक मिनट ओके, यहाँ पे एक मिनट एंड डबल कोट में A1 राइट, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट में जब भी हम रेफरेंस लिखेंगे, सॉरी डबल कोट में A1 राइट। और ये मेरा ऑफसेट फॉर्मूला इनडायरेक्ट फॉर्मूला बंद हो गया, रेफरेंस आ गया। तो क्यों मैंने ऐसे लिया, कॉमा रोज 0, देखो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेफरेंस हम यहाँ से ही लेंगे ना, यहीं से सारा डेटा सिलेक्शन करना है, तो इसलिए A1 लिया राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब रोज पूछ रहा है, रोज में 0 लेंगे क्योंकि भैया ऑफसेट में 0 से स्टार्ट होता है। कॉलम जैसे कोई भी फॉर्मूला हम सिलेक्शन करते हैं तो रेंज जहाँ से आपका सिलेक्शन हो उसके लिए पहला रो पहला कॉलम होता है, लेकिन ऑफसेट के लिए ये 0 रो और 0 कॉलम होगा, ये वाला 0 रो 0 कॉलम। यहाँ पे आएंगे तो 1 रो 1 कॉलम, यहाँ पे आएंगे 1 रो 0 कॉलम होगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा, 1 मतलब 0 रो 1 कॉलम होगा, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 रो एंड 0 कॉलम ठीक है। अब पूछ रहा हाइट, तो हाइट के लिए फॉर्मूला, क्योंकि डायनेमिक बनाना, अगर मैं हाइट ऐसे ले लूँ यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो ये पूरा डेटा आ जाएगा, लेकिन नीचे भी तो आएगा, तो काउंट है भैया, डायरेक्ट पूरा सिलेक्शन कर लिया। क्लियर है। पूछ रहा है विथ, तो विथ में भी भैया काउंट है, ताकि इसलिए जो कॉलम मैं सेलेक्ट करूँ ऑटोमेटिक यहाँ का ले ले रेफरेंस, ये इतना कॉलम राइट, ब्रैकेट बंद।
एक और ब्रैकेट बंद ऑफसेट का। तो इनडायरेक्ट के अंदर ये पूरा रेफरेंस आने लगेगा यहाँ से यहाँ तक, राइट, क्योंकि ऑफसेट के अंदर इनडायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सीखनी होगी, इनडायरेक्ट फंक्शन, ऑफसेट फंक्शन का सारी चीज़ें, तो आपको भी समझ में आने लगे, कुछ है कुछ नहीं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह अभी देखो इसमें अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। इसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, ना सिंगल कंटेंट अवेलेबल है कहीं, ना कोई अपने कोर्स में सिखा रहा है, राइट। कैसे सीखेंगे बताएंगे अभी। तो मैच फॉर्मूला लिया, मैच के अंदर लुकअप वैल्यू हम क्या ले लेंगे, सर्च पे आके ये पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे तीनों एक साथ। क्यों, अब ये अरे का कॉन्सेप्ट है, हम एक साथ क्यों सिलेक्शन कर रहे हैं, इसके पीछे अरे का रीज़न है, तभी हम ऐसा कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज हम नहीं करने वाले थे, क्योंकि मुझे पता है, आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ें, राइट। आपको आइडिया ही नहीं अरे क्या होता है। लुकअप अरे, अब लुकअप अरे कहाँ पे करेगा भाई, आखिर आप ईस्ट वाले में से जाके हेडर को ही सिलेक्ट करोगे तो ही ये बताएगा। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला, ऑफसेट वाला ही फॉर्मूला हम ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इसको कॉपी कर लिया, सॉरी, इसको, ये ऑफसेट को हमने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसमें काउंट है, क्योंकि रो के लिए हमने क्या किया था, पूरा ले लिया था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ कौन सा रो चाहिए होगा हाइट में, सिंगल रो, क्योंकि हेडर को ही लेना है। हाँ, लेकिन विथ में पूरा का पूरा कॉलम चाहिए, क्योंकि तभी सिलेक्शन करेंगे। ये ले लिया। अब इसके आगे कॉमा आगे लगा के 0 हो गया मैच के लिए, और वी लुकअप के लिए 0 हो गया, एंटर। आप देखो आ गया। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि अगर मैं मैच के अंदर लुकअप वैल्यू ये तीनों लूँगा तो लुकअप अरे क्या करूँगा, यहीं से लूँगा, पूरा तो नहीं लूँगा ना ऐसे लुकअप अरे, क्योंकि कॉलम में मुझे देखना है। तो ऐसे ऑप्शन और हाई विथ में हमने पूरा काउंटे ही लगा कर रखा उसमें, जिससे नीचे आगे भी कॉलम आए तो भी सिलेक्शन ले ले, राइट। अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करने से पहले रेंज देख लो, रेंज फ्रीज है कि नहीं। ये वाला रेंज फ्रीज कर दो, क्योंकि इस नीचे ड्रैग करोगे तो ये चेंज हो जाएगा ना सीट वाला रेंज। ये अब मैं यहाँ पे कॉपी करके सिलेक्शन करके पेस्ट कर दिया, आ गया। ईस्ट की जगह साउथ करता हूँ, साउथ आ गया। अगर मैं कोई दूसरा कॉलम लेता हूँ, ये प्रैक्टिस शीट मैं दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मान लो यहाँ पे ये ग्रेड ऐड हुआ, तो सर्च में जाएंगे, अगर यहाँ पे ग्रेड आप डालेंगे तो ग्रेड देखिए, सॉरी साउथ में मैंने डाला नहीं है, ईस्ट में डाला है ना, तो ईस्ट में ग्रेड, ये देखो ग्रेड ले लेगा। आप इधर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसी फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, इधर भी ड्रैग कर सकते हैं इधर, लेकिन ड्रैग करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रेफरेंस फिर बढ़ाना होगा थोड़ा, उसको भी आप डायनेमिक बना सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में सिखा दी। अब आप अरे का कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे, सारी चीज़ें आप डेप्थ में सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप ब्राउज़र पे जाके गूगल क्रोम पे, तो यहाँ आपको हमारे कोर्स मिलेंगे बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में विथ प्रैक्टिस फाइल एंड असाइनमेंट, हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट मिलेगा। अरे मास्टरी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया, जो उससे आप बड़े बड़े फॉर्मूले समझ में आने लगेंगे, आप अपनी क्वेरी खुद फिक्स करने लगेंगे, किसी भी टाइप का इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे। और इसमें एमआईएस एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन भी दिए गए हैं, पहले सीखिए फिर क्वेश्चन, राइट। वीवीए का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, उसके बाद पावर बीआई का कोर्स है, तो और एमआईएस एग्जीक्यूटिव का कोर्स भी है, जहाँ वीडियो सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो पहले तो आपको सीखना, अगर आप सीखने पे फोकस करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको 10x देके जाएंगी, आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। आप सेकंड सैलरी से भी पैसा कमा सकते हैं क्लाइंट के वर्क करके, और अच्छी खासी पोजीशन भी कंपनी में ले सकते हैं चीज़ों को ऑटोमेशन में डाल के। अगर आपके कंपनी में ओल्ड चीज़ें चली आ रही हैं तो वो तभी होगा जब आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ओल्ड एक्सेल में अरे का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे कंबाइन करेंगे, तो सीखना होगा। और इस कोर्स में आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हैं, और आप इस कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।